इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं फिसाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सबसे बड़ी बात ये बता दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को लेकर के लोगों के जहन में दो ही बातें थी कि क्या इस बार यात्रा में उतनी तादाद में यात्री आएंगे। चूंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद लोगों के मन में ये एक संशय सा बना हुआ था, अंदेशा था कि पता नहीं इस बार यात्रा में लोग आ पाएं या ना आ पाएं। लेकिन आपको बता दें कि जो आतंकियों की जो मंशा थी उसे हार मिली है और जो आस्था है उसे जीत मिली है। क्यों, कैसे, क्या है अब भी चुनौतियां, इस पर होगी आज खास चर्चा। तो आपको बता दें कि ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और जिन लोगों ने भी अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अपना जो पंजीकरण करा चुके हैं, उनमें काफ़ी जोश है। और अमरनाथ के दर्शन करने वाले यात्री वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी आस्था जो है, इस पर किसी तरह की कोई आँच, किसी तरह की कोई डर या खौफ कहीं से ये मुमकिन ही नहीं है, ये संभव नहीं है। और इसीलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि जो आतंकियों का जो एक निशाना था, जो वो चाहते थे शायद कहीं ना कहीं, उसमें उन्हें जबरदस्त नाकामी हाथ लगी। आपको बता दें कि पिछले बार यानी 2024 में जो अमरनाथ यात्रा हुई थी, उसमें कुल यात्री पहुंचे थे 5,12,000 और इस बार अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब अंदाजा करें, अभी काफी समय बाकी है, अभी काफी वक्त है, अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन 3.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और अब जो है बाकायदा जो तत्काल रजिस्ट्रेशन है उसकी भी सुविधा है। तो ऐसे में एक करारा प्रहार है आतंक और आतंकियों के जो सरगना है उन पर और उनकी तमाम सोच पर, उनकी मंशा पर। चूंकि इन तमाम डर खौफ की इस जो बाधा है जो खड़ी की गई थी, उसको पार करते हुए काफी बड़ी तादाद में दर्शन के लिए यात्री पहुंचने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि 3.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से इस चुनौती का सामना किया गया। चुनौतियां अगर अभी भी होगी तो क्या होगी? चुनौती दो तरह की होती है। एक चुनौती तो होती है जो आतंक का एक डर खौफ साया जो है वो कोशिश करते हैं, जो आतंकी या सरहद पार की कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं उस डर का एक माहौल बना रहे। तो एक तो वो चुनौती होती है। दूसरी चुनौती होती है मौसम, क्योंकि मौसम जो है कई बार चूंकि इतना टफ टेरेन होता है, यात्रा का जो मार्ग होता है वहां तक पहुंचने का, वो काफी कठिन होता है। तो उसमें बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है कि अगर कहीं कोई मौसम की खराबी को लेकर कोई कठिनाई आई, कोई ऐसी जो है ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो काफी बेहतर नहीं है, ऐसे हालात में किस तरह से उसको जल्द से जल्द जो है वहां पर रेस्क्यू पहुंचाया जाए, या फिर उन्हें जो यात्री अगर बाय द वे कहीं फंस गए तो उनके लिए क्या तैयारियां हैं, ये दो खास तौर से वजह होती हैं। तो ये यात्रा दरअसल कितनी जुड़ी है जम्मू कश्मीर के लोगों से, वहां के सांप्रदायिक जो मेलजोल है, जो आपस में एक यकजहती है उससे, और कितना यह जुड़ा है वहां की अर्थव्यवस्था से, कितना यह जुड़ा है वहां के जो आपसी मेलजोल के साथ साथ टूरिज्म से। ये तमाम तजुर्बे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हिस्सा के खास मेहमान जो जुड़ चुके वो है राजेश गुप्ता, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है VHP जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ होंगे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह, जो फॉर्मर डेप्यूटी CM है जम्मू कश्मीर के और BJP के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है बशारत बुखारी, सीनियर PDP लीडर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ होंगे फिदा फिरदौस, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो सबसे पहले बशारत बुखारी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, चूंकि आप हमें ये बताएं कि जो इसका एक माजी, एक इतिहास रहा है, एक तारीख रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक कल्चरल डाइवर्सिटी के बावजूद एक इत्तेहाद, एक यूनिटी की यहाँ से सबक मिलता है। लेकिन ये सबको पता है कि इस बार जो अमरनाथ यात्रा हो रही है उस पर कहीं ना कहीं पहलगाम वाले दहशतगर्दाना हमले का एक साया, यानी उसका एक अजीब सा माहौल जरूर है। तो लोगों के जहन में कितना ये है और कितना सरकार अपनी तैयारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तैयारियों से इसे दूर कर पाई है, क्योंकि जो तादाद है 3.5 लाख के आसपास अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, एक बड़ा आंकड़ा है। यानी पिछली बार कुल तादाद थी 5,12,000, इस बार 3.5 अभी तक हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि एक करारा जवाब मिला है दहशतगर्दी की फिजा को। बशारत साहब,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल साहब। जी। दरअसल आपने जी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलें। ये जी बोलिए। आपने बात छेड़ी इसकी तारीख की, ये बहुत पुरानी तारीख है इसकी। मुझे याद है बचपन में भी जब हम कॉलेज पढ़ा करते थे तो हम सुना करते थे कि यात्रा शुरू हो गई। जी। और हमने कभी इस बारे में ये नहीं सुना कि कहीं गड़बड़ हुई या कुछ हुई। हाँ, जब 89 में हालात ख़राब हो गए, आज 36 साल हो गए और बहुत खतरनाक सूरत हाल थी, लेकिन इसके बावजूद यात्रा पे कभी कोई आंच और असर नहीं पड़ा। जी। कुछ भी हालात रहे हो, यात्रा पे कोई असर नहीं पड़ा। यात्रा चलती रही हमेशा। और बिल्कुल जो भी सरकारें थी, चाहे गवर्नर रूल इंतजामिया था, चाहे 96 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो फारूक अब्दुल्ला साहब आए, चाहे फिर मुफ्ती साहब आए, जो भी आए, तो यात्रा बराबर चलती रही। यात्रा कभी रुकी नहीं। जी। कितने भी आपके सियासी मामलात हो या इंतजामी उमूर हो या हालात ख़राब हो, दिगरगू हो, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो लेकिन इसी तरह से पिछले साल भी आपने कहा कि पिछले साल के बारे में वो तब भी हुआ और आज भी होगा इंशाल्लाह, बिकॉज ये मजहबी अकीदा है हमारी हिंदू बरादरी का। आते हैं वहाँ तक, श्री अमरनाथ जी या वो गुफा तक आते हैं, वहाँ पे यात्रा करके चले जाते हैं। जी। लेकिन एक बात आप भूल नहीं सकते जी। वो ये कि मुझे याद है जब 2010 में हालात बहुत खराब थे, टर्मोइल था जबरदस्त। हम मेरे ख्याल से 5-6 महीने हम इलाके में नहीं जा पाए। और तब तो जो आप सोनमर्ग से वगैरह से बालतल से जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो वो शॉर्ट रूट लेके आपके निशात शालीमार से लेकर दरगाह से गांदरबल से जाया करते थे। जी। आप यकीन कर लीजिए विशाल साहब जी। कि दुकानें सारी बंद थी, लेकिन जो बस्ती के लोग उस इलाके में है वो यात्रियों को घर में पकाकर खाना खिलाते थे। जी। जो यात्री आते थे, हालात खराब थे, कशीदा थे, पथराव भी था, लेकिन जहां यात्रा का सवाल था, जो यात्री वहां से गुजरे उनको खाना खिलाया लोगों ने। इससे और बहुत बड़ी बात वो ये 2016 में जब हालात खराब हो गए, जबरदस्त खराब हो गए, हम सरकार में थे, मैं मिनिस्टर था तब। जी। तो ये जो आपका जो ये आर्मी वाले होते हैं जो छुट्टी वगैरह पे जाते हैं, बसों में जाते हैं, जी। तो आपाधापी में शाम को शायद कि मॉर्निंग में बहुत आपाधापी में एक बस बिजबाड़ा के करीब लुढ़क गया। जी। जब बस लुढ़क गया तो 30-40 उसमें जख्मी हो गए। जी। कैन यू इमेजिन कि वहां की जो आबादी है आपके बिजबाड़ा इलाके की या जो आसपास के गांव हैं, वहां से लड़के निकले, उन लड़कों ने उन सबको अनंतनाग के हॉस्पिटल में लिया और वहां पे इलाज करवाया और हालात बहुत खराब थे। सो हमारी शनाख्त मुख्तलिफ है। ऐसा हो सकता है कि सियासी उमूर मामलात के साथ साथ आपके बाकी मामलात जुड़ते रहे और हालात खराब होते रहे, वो अलग बात है। लेकिन टर्मोइल में भी लोगों ने यात्रियों का ख्याल रखा है और मुझे उम्मीद है कि आज भी यात्रा शुरू होगी। आपको याद होगा परसों महबूबा जी भी गई थी वहां पे, उन्हें तमाम स्टेक होल्डर से बात की और कहा कि यात्रा को कामयाब बनाए और यात्रियों को ये एहसास दिलाएं कि वो यहाँ पे महफूज है। जी। इसलिए हमारे लिए तो ये एक ऐसा अफेयर है कि जहाँ पे हम चाहेंगे कि यात्रा कंप्लीट हो, लोग आ जाए और दर्शन करके चले जाए, जो उनका अपना मजहबी अकीदा है। जी। और सेहत से रहे, अच्छी तरह से रहे, सलामत रहे, ये हमारा ये एहसास है अंदर हमारे। जी। जी। चलिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा तो मैं चाहूँगा कि पिच इसकी जो माजी है और इसकी जो तारीख और इसकी जो सकाफती जो ताना बाना है इससे जुड़ा, उस पर कुछ आप रोशनी और मज़ीद डालेंगे। कुछ अगर अशार आपको याद हो तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन अब मैं दूसरे राउंड में जब आपके पास आऊँगा तब। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, वर्किंग प्रेसिडेंट है VHP के जम्मू कश्मीर से। राजेश गुप्ता जी, कितना आप देख पा रहे हैं कि कितना आतंकियों ने अपनी कहीं ना कहीं एक जो कोशिश थी उनकी, उसमें वो कामयाब हुए या नाकाम हो गए? चूंकि जो संख्या है, पिछले बार की संख्या जो कि 12 सालों में सबसे बढ़कर संख्या आई थी 5,12,000, और इस बार अभी से जबकि यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है, 3.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये यात्रा जो है ये सनातन धर्म की जीत, भारतीय संस्कृति की जीत और इसके साथ साथ इस्लामिक आतंकवाद को सीधे तौर पर कंडेम करने के लिए ये भारत के सारे सनातनी समाज के द्वारा यात्रा पर आने का फैसला और ये ना रुकने वाली एक स्ट्रीम है जी। इस करके जो आतंकी ताकतें हैं, अगर ऐसा सोचें कि हम पहलगाम जैसी एक वारदात करके और उसके बाद तीर्थयात्रियों को यहां आने से रोक देंगे
ये लैंड ऑफ लॉर्ड शिवा है। ऋषि कश्यप ने इस धरती का सृजन किया है और इस धरती पर आने से हमें कोई रोक नहीं सकता। ये एक पहली बात तीर्थयात्रियों के द्वारा एक निश्चय भी है और ये समझाई भी गई है। दूसरी बात, हालात 1989 के बाद बहुत दफे खराब भी हुए, लेकिन कभी भी ऐसा नौबत नहीं आई कि तीर्थयात्रियों ने ये कहा होगा कि हम डर गए हैं और यात्रा पे नहीं आते। लेकिन उसके बावजूद जब इतना लगातार यात्रा आती जा रही है, कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम समाज में एक वर्ग ऐसा है जो इस्लामिक धर्मांधता के अंतर्गत हिंदुओं को अलग करके कभी कहता है कि कश्मीर छोड़ करके चले जाओ और कभी कहता है क्योंकि आप हिंदू हो कलमा पढ़ो नहीं तो आपका कत्ल कर देंगे, और वो पहलगाम में उस तरह से 26 निरीह लोगों का कत्ल भी कर देता है। लेकिन आज ये जो यात्रा की रजिस्ट्रेशन, यात्रा के प्रति लोगों का उत्साह, लेकिन अभी जो एनआईए की रिपोर्ट आई है उससे अब तक यही पता चला है कि जो आतंकी थे पहलगाम में हमला करने वाले सब के सब पाकिस्तानी थे। देखिए ऐसा है, रिपोर्ट में वो पाकिस्तानी होंगे, लेकिन मानसिकता किस किस की पाकिस्तानी है वो देखना। श्रीनगर का मेंबर पार्लियामेंट आगा रोहिल्ला, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि वो इंटरव्यू में कहता है कि जो यात्री या टूरिस्ट कश्मीर में आता है वो एक प्लान्ड कल्चरल इन्वेजन है। तो उसका मतलब क्या है? और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आफ्टर हिज इंटरव्यू 2-4 दिन के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ उस लाइन के ऊपर बहुत ही कम्युनल बात करता है जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के प्रति, और उसके अगला जो सीक्वेंस होता है पहलगाम में इस तरह से अटैक हो जाता है। और वो अटैक अगर वो पाकिस्तानी भी थे, क्योंकि वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। कोई ना कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो उनको सपोर्ट तो करते हैं ना, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट को। वो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जब उनका पता लगता है क्यों कश्मीर का मुस्लिम समाज उनका बिल्कुल राजेश जी मेरा सवाल इसीलिए तो आज हम सवाल कर रहे हैं। राजेश जी सवाल तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि क्या ये उनकी जो भी मंशा रही होगी सरहद पार बैठे आतंकियों की या उनके सरगना की, उस मंशा को तो एक धक्का और जबरदस्त चोट पहुंचाई है ना। आप देखिए संख्या 3.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ये भारत के समाज ने अपना एक दृढ़ निश्चय दोहराया है कि ये जो 5 अगस्त 2019 को यह पूर्ण विलय हुआ, और पूर्ण विलय के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, सर का ताज है, और ये घटनाएं जो हैं हमें उससे किसी तरह से विचलित नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें विचलित नहीं कर सकती, हमारी आस्था पर चोट नहीं पहुंचा सकती। फिदा फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर निर्मल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब आपका बहुत स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं शायद हमारे साथ, बस आपके पास आ ही रहा हूं मैं। फिदा फिरदौस में जानना चाहूंगा, जो कुछ अभी माहौल बना हुआ है, एक ऐसे माहौल में जब लग रहा था कि शायद कुछ कमी हो जाए, एलजी मनोज सिन्हा ने एक बार कहा था कि 10% के आसपास अभी कम लग रहा है यह आंकड़ा, लेकिन जो अभी आंकड़े हैं 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अमरनाथ यात्रियों की, और जो पिछली बार का आंकड़ा है वो पिछले 10-12 साल में सबसे ज्यादा था 5,12,000। तो इस तरह से एक ऐसे माहौल में कि जब कहीं ना कहीं एक चैलेंज था कि आतंकियों ने जो पहलगाम में किया उसके बाद, लेकिन जो संख्या जितनी बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्री पहुंच रहे आ रहे, जो रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं, उससे काफी एक अच्छा पैगाम जा रहा है। फिरदौस आप क्या कहेंगे? जी, if I am audible, if you confirm me, I am audible. जी आप बिल्कुल बोले, आप यू आर ऑडिबल। जी बिल्कुल, इस साल की यात्रा जी। ओह आप फ्रीज हो गए, चलिए दोबारा कोशिश करते हैं। जो वहाँ के, अच्छा हाँ, जो वहाँ के लोकल्स है, जो पूरे कश्मीरी अवाम है, जिस तरह उन्होंने उस टेरर अटैक को कंडेम किया था कड़ी लफ्जों, मुझे लगता है पिछले कई दहाइयों के बाद ऐसे लोग, आम जो है कश्मीरी अवाम, वो सड़कों पे आया और उस टेरर कंडेम किया था। कड़े लफ्जों में, कड़े शब्दों में एक कंडेमनेशन आया था फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वैली दैट वी आर नॉट विद द terrorism. We are with peace-loving people. Kashmiri people, the common Kashmiri is noble, the common Kashmiri is gentle, and the common Kashmiri is believing in peace, prosperity, brotherhood, fraternity, goodwill,
एंड मिलाज टू ऑल, आई थिंक ये जो आजकल की जो आज इस साल अभी यात्रा होने वाली है, it will be very crucial and it will be very important for Kashmiri people because ये यात्रा जो एक टर्निंग पॉइंट बनेगी हमारी जो इस एक आइडेंटिटी पे, हमारे जो रिलीजियस, जिसको रिलीजियस डाइवर्सिटी बोलते हैं, जो एक भाईचारा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हम यात्रा को डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा ही जो जो डिवोटीज है, जो यात्रीज है, वो कोई और नहीं हमारे अपने मुल्क के हैं और अपने ही मुल्क में आते हैं। और मैं ये समझता हूँ अभी हमारे ये बशारत साहब फरमा रहे थे, कई सदियों से यात्रा चली आ रही है और कई दहाइयों से उनको तब सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, तब हम सिक्योरिटी को डिस्कस नहीं करते थे। ये बदकिस्मती की बात है कि हमें सिक्योरिटी को डिस्कस करना पड़ता है यात्रियों को लेकर, क्योंकि यात्री जो है ये अपने मुल्क में आ रहे हैं और हम इनके होस्ट हैं, ये हमारे गेस्ट भी नहीं है, यही हम में है, हम इनमें हैं। ये यहाँ के जो सेक्रेड प्लेस को, इसको हम रिलीजियस एक पिलग्रिमेज भी कहते हैं। मैं ये समझता हूँ एक तो एक हिस्टोरिकल यात्री रहेगा और जो लोग हैं वहाँ के पहलगाम के लोग, अनंतनाग के लोग, पूरे वैली के लोग, इनको दिल खोल के इस बार वेलकम करेंगे और स्वागत करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे। और आपको ये अंदाजा होगा इस चीज का जब पूरे कश्मीर ने, मुझे लगता है पहली बार पिछले कई दहाइयों के बाद बड़ी अल्फाजों में निंदा की थी, कंडमनेशन किया था उस टेरर अटैक का जो पहलगाम में हुआ था। तो मैं कुछ अपने गवर्नमेंट से या एलजी इंतजामिया से, वैसे एलजी इंतजामिया जो है बड़े अच्छे कदम उठा रही है यात्रा को लेकर। रिसेंटली वहाँ सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के और सब स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन लेकर, उनकी तजवीज लेकर कैसे इस यात्री को, इस साल की यात्री को हम सबसे बड़ा कामयाब तरीन यात्री बनाएंगे, जो इंशाल्लाह रहमान खुशहाली लाएगा, अमन लाएगा, पीस लाएगा। और यहाँ पे जो कुछ भी जो थोड़ा बहुत कुछ गलत माहौल हुआ है या चल रहा है, उसको रिवाइवल करेगा। एक तरह का वो हम में है, हम उनमें है। मुझे लगता है आपने ये जो जुमला अदा किया है ये तमाम खासतौर से अमरनाथ यात्रियों के लिए कि जो कोई भी यात्री यहाँ आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, वो हम में है, हम उनमें है। मैं इसी जुमले के साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, माजी की तरफ मुड़ के देखेंगे तो बहुत तरह की यादें सामने आएंगी, कुछ अच्छी यादें भी, कुछ कड़वी यादें भी। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद, चूंकि जिंदगी का नाम चलते रहना है, तो हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये देख रहे हैं कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मैं बार बार उस आंकड़े पर आ रहा हूं कि इस बार रजिस्ट्रेशन अब तक, जबकि यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, तकरीबन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि पिछली बार 5,12,000 के आधे से भी ज्यादा हो गया। और अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई है और बहुत उम्मीद है कि अभी और इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ऑफलाइन भी हो रहे हैं, तत्काल की भी अभी सुविधा मिल चुकी है। तो क्या माना जाए, जो मंशा रही होगी सरहद उस पार बैठे लोगों की, आतंकी सरगनाओं की, उसको एक बहुत सख्त पैगाम दिया है। और इस सख्त पैगाम को देने में ये जो एतमाद बहाली, यानी कि जो एक आत्मविश्वास जो आया है यात्रियों में कि हम वहां जा सकते हैं, भले ही अप्रैल में वहां पे एक आतंकी हमला, फिर भी हम वहां जा सकते, जाएंगे, ये एतमाद बहाली की आप क्या कारण देखते हैं, क्या वजूहात देखते हैं, किन किन बिना पर ये एतमाद, ये विश्वास इतना बना है कि इतनी बड़ी संख्या में यात्री आने वाले हैं? विशाल साहब, मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ा समय देंगे। जरूर। सुनिए, 3-4 दिन पहले माननीय उप राज्यपाल जी ने एक बैठक बुलाई थी जी, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, चीफ मिनिस्टर वहां पर थे, फॉर्मर सीएम थे, डिप्टी सीएम थे और पॉलिटिकल पार्टीज के जो है प्रधान थे वहां पर। जिस प्रकार से वहां बातें हुई, तो जो रिजॉल्व हमने एक असेंबली के स्पेशल जो है सेशन में देखा जी, कि पाकिस्तान टेररिस्ट की जननी है, टेररिज्म की जननी है और उसको हमने एकजुट होकर जवाब देना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि ये जो यात्रा है जी, ये यात्रा, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जी। एक तो ये हमारी कल्चरल लीगेसी है। अगर हम कश्मीर के ऊपर जो है ध्यान दें, कश्मीर में 2 प्रकार, जिसको कश्मीरियत कहते हैं, मेरा मानना है कश्मीरियत का मतलब है शैववाद और सूफीवाद जी, 2 को मिलके जो है कश्मीरियत जो है बनती है। कश्मीरियत जिसमें सभी को जो है सो स्वीकार करने की जो है, जिसमें उसमें स्कोप है। तो हमारा जो नेचर है, हमारा जो जम्मू कश्मीर के लोगों का बेसिक मानस है,
वो इसका है। ये जो पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो है एक माहौल है जी, जो पाकिस्तान ने जिसको शुरू किया टू नेशन थियरी के आधार पर। कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर में उसको जो है उसमें खाद पानी देने की कोशिश की, कुछ लोग उसके झांसे में आ गए और 50,000 के लगभग लाशें यहाँ पर गिरी हैं। जो हमारी कल्चर लेगा उसके साथ साथ इसका जो हमारी जो इकोनॉमी है उसके साथ जुड़ा हुआ है जी। देखिए, जब पहलगाम में हमने देखा जो हमारे 26 मासूमों की हत्या की गई, हमारी 26 जो हमारी बहनें हैं उनके सुहाग लुट गए, उस वक्त हमने कुछ सीन्स देखे पहलगाम के, वहां कोई सिक्योरिटी उस वक्त नहीं थी। तो कश्मीरी नौजवान जिस प्रकार से एक हम देख रहे थे, बहुत वायरल हुआ, एक जो है नई शादी हुई एक महिला जो बेचारे जो है चिल्ला रही थी और एक नौजवान उसको जो है ढाढ़स बता रहा था जी। उसके बाद कश्मीर के लोगों का जो रिस्पांस था, तो ये हमारा जो बेसिक जो मूल है जी, हमारी सोच है जो कश्मीरियत के दायरे के अंतर्गत आती है, जिसको अटल जी ने कहा था कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की जो बात की है उसके दायरे में आता है। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेंथ है, हाँ, ये जो रजिस्ट्रेशन होना, लोगों का कश्मीर की उसकी हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोगों के बारे में जो एक विश्वास है, ये वो विश्वास है। सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, देखो दूसरे नंबर का रहता है जी जी जी। और जिस प्रकार से एलजी साहब ने सारी बताई और सभी लोगों ने अपने जो है उसमें सुझाव दिए कि हम जो है रास्ता भी ठीक रहे, सुरक्षा की भी सारी जो है व्यवस्थाएं हो, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल चकाचौंध। मैं बाई रोड गया था, जम्मू से मैं बाई रोड श्रीनगर गया, और जिस प्रकार से नेशनल हाईवे में कुछ जगह दिक्कतें हैं लेकिन वो जल्दी ठीक की जाएंगी, और सुरक्षा इतनी पुख्ता थी कि मैंने देखा, मैंने एलजी साहब को कहा, सीएम साहब बैठे थे कि अच्छी व्यवस्था है लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिल्कुल, हम चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये काफी अहम है। और इसकी जड़ें चूंकि इतनी गहरी और इतनी मजबूत हैं, जो आप बता रहे हैं कि एक लेगेसी है, एक मतलब सकाफती जो सांस्कृतिक जो मेलजोल है। मैं एक सवाल आपसे और ये करना चाहता हूं कि एक अंदेशा, एक खतरा तो रहता है सुरक्षा को लेकर के, दूसरा ये कि मौसम की भी कभी कभी जो है कठिनाई झेलनी पड़ती है अमरनाथ यात्रियों को। तो इसमें आप क्या देखते हैं, जो 2 रूट है उन रूट में मौसम या बदलता जो वहां पर, जैसे मौसम अभी बारिश के जगहों पर हो रही है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है, तो ऐसे में जो यात्री पहुंचते हैं उनको पता नहीं रहता, जो नए यात्री वहां पहुंचते हैं उनको वहां की मौसमी हालात के बारे में। तो ऐसे में चूंकि यू हैव बीन द चीफ डेप्यूटी सीएम, आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको अपना रवैया रखना चाहिए, कैसे वो एहतियात बरतें? देखिए, 2 साल पहले जिस प्रकार का रास्ता था वो अभी बहुत चौड़ा कर दिया गया, शायद 8-10 फुट है, पता नहीं एग्जैक्ट क्या उसकी डायमेंशन है, पता नहीं जी जी। और उसमें जो घोड़े, एक कुछ श्राइन बोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया है जिसमें उन्होंने कहा कि एक घोड़े के साथ एक व्यक्ति रहेगा। हाँ, एक बताई गई भी नहीं जी, बुजुर्गों को कोई जो इशू बनाना चाहते हैं, तो एलजी साहब ने वहां बताया कि देखिए एक घोड़ा, क्योंकि जो बाकी भारत के बाकी हिस्सों से जो लोग आते हैं उनको जो है आदत नहीं होती घोड़े की सवारी करने के लिए, तो उसकी संभाल के लिए एक आदमी होगा, चाहे किसी व्यक्ति के 10 घोड़े, लेकिन उस घोड़े के साथ जो है एक आदमी लगाना पड़ेगा जी। सड़कें अच्छी बनाई है, बाकी व्यवस्था की है, सुरक्षा की व्यवस्था की है, और उनके जो कहीं, क्योंकि टेरेन ऐसा है, तो अगर कहीं जो हेल्थ के जो एस्पेक्ट से भी वहां पूरी व्यवस्थाएं हैं, तो मैं कहूंगा, मैं सभी जितने यात्रियों को कहूंगा, आप आइए, बेखौफ आइए, और क्योंकि सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम उनका स्वागत भी करेंगे यात्रियों का जी, क्योंकि एक बात वहां पर आई, हाँ। हमने कहा कि देखिए जिस प्रकार से टेररिज्म के ऊपर पहलगाम के बाद एकजुटता दिखाई है जम्मू और कश्मीर ने, सभी पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, ऐसे कुछ मुद्दे हैं, अमरनाथ यात्रा भी उसी के दायरे में आती है, जहाँ की इकोनॉमी के साथ, यहाँ की कल्चर लीगेसी के साथ चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए वो लोग सारे सहमत थे। और मेरा कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है एक टर्निंग पॉइंट पर है, बिल्कुल, जो हमने पीछे देखा उसके जो है उसका हम जो है, अगर हम सभी जो लोग जो है जो चाहे इस चैनल पर बैठे हुए हैं, जो बाकी लोग हैं जो बेटर करते हैं, अगर इस प्रकार की बातों से हर जगह पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं लाए, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि एक टर्निंग पॉइंट है ये
मैं राजेश गुप्ता जी का इस पर रिएक्शन लूंगा और बशार बुखारी साहब एक बार फिर आपके पास आता हूं, चूंकि आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट कितना साजगार माहौल दे पाएगा आगे और इस यात्रा के वसीले से? देखिए, मोटे तौर पर मैं इस बात से सहमत जहां भी हूँ आपका कि जिस के ढंग साथ से कोई काम इस हो जाए, हम इंसिडेंट आवाम के जी, बाद जी, जी, इस जी, नरसंहार राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए राजेश जी। हिंदू परिषद बशार के साहब को साहिब थोड़ा में एक रिएक्शन लेके फिर आपके पास आ रहा हूँ। जी हाँ, बशार साहब बोलिए। ये जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के साहिब कह रहे थे कि वहां उन्होंने नाम ले लिया, नाम पूछ के मारा और उन्होंने मुसलमान भी लाया इसमें, इस्लाम भी लाया इसमें, लेकिन ये कैसे भूल गए कि जिन लोगों ने कांधे पे उठा के उनको बचाया वहां पे वो भी तो मुसलमान थे, और जिन लोगों ने उनको उठा के अपनी गाड़ियों में बिठा के कोई किराया लिए बगैर उनको एयरपोर्ट तक छोड़ दिया तो वो भी तो मुसलमान थे। और जो आपकी एयरलाइंस हैं वो शायद किसी मुसलमान की नहीं है, उनने 5,000 से 15 कर दिया, उनको लूट लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बेचारे ये जो टूरिस्ट है ये मुसीबत में है, वहाँ हमला हो गया, 25-26 लोग की जान चली गई, एक दुल्हन थी 5 दिन की वो विधवा हो गई। उन एयरलाइंस ने ये नहीं देखा और इनको वो नजर नहीं आया। एक दूसरा ये कि अगर इसमें मजहबी देखना है आपको, तो जो मुसलमान बाहर मरते हैं तो क्या हम कहेंगे कि सारे हिंदू खराब है? नहीं, हम तो नहीं कहेंगे, हम ऐसे है नहीं, हम क्यों कहेंगे? ये वो शख्स खराब है जो किसी को मारता है। आप बीच में घुसा लेते हैं इसको, मुसलमान को भी, इस्लाम को भी। और हमारी दुआ है कि ये यात्रा जो है अच्छी तरह से चले और सब लोग महफूज रहे और सब अपने अपने यात्रा करके अपने अपने घरों को जाए, उसी में हमारी शान है। जी राजेश जी आप बोलें। बुखारी साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं यह बात कहूं कि जो मैंने पिछले अपने स्टेटमेंट में ही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपके श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि जो हिंदू सैलानी यहां पे आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी और किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने ना उसको कंडेम किया, ना उसका संज्ञान लिया, ना उस पर कोई एक्शन लिया। और सब्सिक्वेंट टू दैट ये पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल वहां पे जिन सैलानियों को मारा गया उनको उनकी हिंदू पहचान पूछ करके सेग्रीगेट करके मारा गया और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। कश्मीर में रिलीजन के बेस के ऊपर हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को, सिखों को यहां पर रिलीजन के बेस पर बारंबार उनकी हत्याएं हो रही हैं और उसको लेकर के इंसिडेंट के बाद जरूर आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग उन इंसिडेंट्स में मुलव्वस होते हैं वहां पर आपके पॉलिटिकल लीडर्स उन परिवारों के साथ जिनके बच्चे टेररिस्ट हैं उनके साथ सहानुभूति ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे वो उनके हीरो हों। तो इस करके ये बात हमें ना बताएं। दूसरा, मैं क्लियर बताना चाहता हूं, जहां जहां पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में हिंदू मेजॉरिटी में है, कहीं भी टेररिज्म का कोई इंसिडेंट नहीं है। जहां पर भी ऐसा लगता है टेररिज्म का इंसिडेंट कहां होता है, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं और उसके बाद यहां से हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो इस बात खुल के कर रहे हैं कि हमें यहां से आगे बढ़ना है, पॉजिटिव वाइब्स लेके आगे बढ़ने हैं। फिदा फिरदौस साहब, मैं आपके पास आता हूं, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि आप भी इस डिबेट में शामिल हैं। उसके बाद मुझे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, बशार साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बशार साहब आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। हाँ फिदा साहब, फिदा फिरदौस। जी मैं डॉक्टर निर्मल जी से सहमत हूं। ये कश्मीरियों का एक कल्चर रहा है कि ये मेहमान नवाज है। आज मैं यही बात फिर से रिपीट करूंगा कि इससे पहले, आज से कई सालों पहले, कई डिकेड्स पहले हमने कभी सिक्योरिटी का बहस नहीं किया या सिक्योरिटी के हवाले से बात नहीं किया यात्रियों को लेकर, बिकॉज हम तो उनको अपने मेहमान मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम तो होस्ट करते थे ये यात्रा पिछले कई डिकेडों से। ठीक है, बिल्कुल। बशार साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, जी बोलें बशार साहब, बशार बुखारी। बात खत्म कर रहा हूं मैं, बात जी हाँ बिल्कुल, एक वक्त थोड़ा कम रह गया, मैंने आपका पॉइंट ले लिया है, आपका पॉइंट ले लिया। मुझे नहीं पता इसको किसने कहा सर्टिफिकेट देने के लिए, लेकिन मुझे यात्री जो है नहीं, इनको किसने कहा मुझे तो नहीं चाहिए इनका सर्टिफिकेट। आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम। ये हमने किन हालात में यहाँ पे काम किया, किन हालात में हमने सिस्टम को आगे बढ़ाया, और हम ही को सर्टिफिकेट चाहिए किसी की? हम देंगे सर्टिफिकेट कौन अच्छा कौन खराब है?
ठीक है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, देखिए ये बातें बार बार घूम फिर के यहाँ आ जाती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम किस नैरेटिव को, किस बात को लेकर, जैसे अगर राजेश जी कह रहे हैं कि जो गोलियां चलाई जिन्होंने वो मुसलमान थे, बशार साहब कह रहे हैं जिन्होंने बचाए वो मुसलमान थे, आप उसे क्यों नहीं देखते? जिन्होंने अपने कंधे पर लेकर के ढोया, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर बचाने की कोशिश की, जिन्होंने अपने पैसे ना लेकर के होटल में ठहराया, अपनी गाड़ियों से पहुंचाया, एयरपोर्ट पहुंचाया। बात यह कि हमको, मैंने पहले ही कहा कि ये जब कोशिश पूरा सिस्टम अब ये कोशिश कर रहा है कि ये आस्था मजबूत रहे, ये विश्वास बहाली और हो हमारे तमाम यात्रियों के, ताकि वो आए यहां पर और बाबा के दर्शन कर सके। निर्मल साहब, हमें इस वक्त क्या जरूरत है कहने की और क्या नहीं है, ये बताइए। देखिए विशाल साहब, हमें कश्मीर के इतिहास को समझने की जरूरत है। जो कहा गया कि उनको धर्म पूछ के मारा गया, ये भी सच्चाई है, फैक्ट्स हैं जी, सब कुछ ठीक है। और पिछले 30-35 साल में जो हुआ है, जो कश्मीरी पंडितों का पलायन, वो भी फैक्ट है जी। लेकिन वो कश्मीर का बेसिक मानस नहीं है जी। अगर मस्त गुल जो है चरारे शरीफ को जलाता है और उसी सोच के मुताबिक जो है वहां पर जो है लोगों को मारा जाता है पहलगाम में, वही सोच है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूं, अनंतनाग में पीछे जब हम सरकार में थे, मैं डिप्टी सीएम था, तो मैं अनंतनाग में गया जी। तो वहां पर देखा, उस वहां के लोकल स्थानीय एमएलए ने बताया कि यहाँ जो है एक उर्स होता है यहाँ जी, और जितने दिन तक उर्स रहता है कोई वहां पर मांस मछली नहीं खाता। ये आज भी कश्मीर में है। जब मैंने ये बात एलजी साहब के, सीएम साहब, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहां बैठे हुए थे वहां की, तो मेरे साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर में भी इस प्रकार की जगह है। जी हाँ। तो जब हम जो है रेडिकलिज्म की बात करें, बाकी करें, तो डेफिनेटली जो है ये कहेंगे वो ये क्या है। अगर जियारत में लोग जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, बाकी है, तो वो जो है जो रेडिकल वाले हैं उसको बुत परस्ती कहते हैं जी, उसको बुत परस्ती कहते हैं जी। तभी तो चरारे शरीफ को जलाया गया। जी जी जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आप इतिहास तमाम लोग से था। मैं यही पॉइंट अखज़ करना चाहता हूं कि हम, क्योंकि हमारी ये डिबेट जो अभी हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा है उन अमरनाथ यात्रियों के विश्वास बहाली का एक जरिया बनना चाहिए, उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करना चाहिए कि वो पूरी श्रद्धा के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचे और बाबा के दर्शन भी करें और सुरक्षित वापस भी लौट पाएं। तो इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की अब हमें इजाजत नहीं दे, आगे बढ़ने का बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम दर्शकों का भी, हमारे नाज़रीन का भी। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ, हमें दें इजाजत।